बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के घर के अंदर क्रोसन बनाऊँगी मैं। इसको हम बग़ैर अवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्राई में भी बना सकते हैं और हत्ता कि हम भगोने में भी बना सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है दूध और इसमें मैंने डाला है ईस्ट डाली है मैंने, जो पूरा एक शाशा होता है ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तकरीबन 2 चम्मच होते हैं छोटे, और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो ऑयल मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। अच्छा, दूध यहाँ पे लिया था मैंने, हल्का नीम गर्म दूध लिया था। और इसको हम सब चीज़ों को डाल के ना अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ईस्ट और चीनी और नमक जो है ना अच्छा सा हल हो जाए दूध के अंदर। तो बस आप इसको जो है ना डो बना के रख लें और आप इसको 2-3 घंटे बाद बना लें। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे जी मैंने एक बड़ा मग लिया है मैदे का, और अगर छोटे कप से अगर आप देखते हैं जो हम चाय पीते हैं, तो वो तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा होगा इसके अंदर। तो ये मैंने मैदा इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छा सा हम जो है ना मिक्स कर लेंगे। अभी आपको थोड़ा सा नरम लग रहा होगा, मगर हम जब इसको गूँधेंगे ना तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बीटर की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर साइडों से मैं निकाल रही हूँ, और इसको जो है ना हम इस तरह से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हाथ से हम तरह थोड़ा सा गूँधेंगे, थोड़ा सा तेल लगा के, ताकि अच्छा से जो है ना सेट हो जाए। आप यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ना, मुझे तो मैं अपना बता रही हूँ, पर्सनली तौर पे मुझे बहुत ही पसंद है। जब मैं हज पर गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने बेकरी से लिया था, वहाँ पर मक्का टावर से मैंने एक बॉक्स लिया था, और वो तकरीबन 7 रियाल का जो था बॉक्स मिला था। और इसके अंदर काफ़ी सारे जो है ना क्रोसेंट थे। तो शाम को चाय के साथ है ना मैं ज़रूर 1-2 खा लेती थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ है ना। तो आप इस तरह से डो बना कर रख लें। इसको तकरीबन 2 घंटे हम रखेंगे। सर्दी है तो आप इसको ऐसी बंद जगह पे रखें, ताकि जो ये जो है ना इसकी डो अच्छी सी जो है ना फूल जाए, क्योंकि हमने ईस्ट डाला है। तो हमें तकरीबन 2 घंटे तो हमें इसको रखना ही रखना है। गर्मी में जो है तकरीबन इसको बाहर अगर हम रखते हैं तो तकरीबन 1-1.5 घंटे में सेट हो जाती है, मगर सर्दी में तकरीबन 2 से ढाई घंटे आप इसको रख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 घंटे बाद है ना मैंने फाइल पेपर चढ़ा के रख दिया। 2 घंटे बाद मैंने इसको हटाया, और अब जो है यहाँ पर मैदा हम थोड़ा सा डाल के ना इसको अच्छा सा इस तरह से हम सेट करेंगे। एयर भी निकल जाएगी इसकी। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा हम हाथ से इसको मसलेंगे इस तरह से। यहाँ पे जी मैंने एक प्याली में जो है ना मक्खन वो पिघला कर मैंने रख लिया, और मक्खन की जगह आप घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्खन लिया क्योंकि मक्खन का टेस्ट अच्छा लगता है, और बड़ा अच्छा से जो है ना इसका एक टेस्ट बन जाता है। यहाँ पे हम इसके पेड़े बनाएंगे। जितने बड़े आपको क्रोसन बनाने ना, इतने बड़े आप पेड़े जो है आप काट लें। अच्छा, यहाँ पे मैं मनी क्रोसन बना रही हूँ, यानी इतना फुल साइज़ के क्रोसन नहीं बना रही हूँ, मैं मनी क्रोसन बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए। तकरीबन जो ये पेड़े हैं ना 8-10 पेड़े बन जाएंगे 2 मग के अंदर। और इसको इस तरह से हम जैसे हम रोटी बनाते हैं इस तरह से मैं पेड़े बना रही हूँ। अब क्या करना है, हमें बस इन पेड़ों को हमने बना कर रख लिया। इसके बाद हम इसको बेलेंगे, और मैदा लगा के हम इसको बेलेंगे। इतना बड़ा हमें बेलना है, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, इतनी बड़ी हम साइज़ की हमें बेलना है। या रोटियाँ आप समझ लें कि रोटी से थोड़ा साइज़ कम होगा, ऐसे हम बेल के साइड पे रख लेंगे। इसके बाद जल्दी जल्दी हम अपना काम जो है दूसरा मरहला हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारी बेकरियों में जो है ना यहाँ पर ज़्यादातर टाइयाँ वगैरह मिलती हैं, और उसके अंदर वो चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप घर में अपने बना लें, तो मक्खन जो होता है वो नुकसान नहीं करता, बल्कि जो चर्बी होती है ना जो कसाई से वो लोग लेते हैं वो यूज़ करते हैं। वो घी और ये मक्खन यूज़ नहीं करते, क्योंकि मक्खन ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा होता है, और घी भी थोड़ा महंगा होता है। आप असली घी भी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रोटियाँ बेल ली थी, और अब जो है हम जल्दी जल्दी यहाँ पर इस तरह से हमने मक्खन जो है ना मिक्स करा था ना, थोड़ा सा मेल्ट करा था। तो इसको मैं अच्छा सा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, और अब ब्रश की मदद से ना पूरा हम इस रोटी पे ना अच्छा सा हम लगा लेंगे। और इसके बाद हम
इसके ऊपर जो है ना हम दूसरी रोटी रखेंगे। सारी रोटियां जो है ना हमें इस तरह से बारी बारी हम इस तरह से जो है ना ये अमल दोहराएंगे। फिर मक्खन लगाएंगे, फिर हम इस तरह से रोटी रख देंगे। इस तरह से ते पे ते हम इस तरह करते रहेंगे। जितनी हमने 8-10 रोटियां हमने जो बेली है ना, इस तरह से हम रखते जाएंगे और मक्खन लगाते जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कोई छोटी होगी तो इस तरह से हाथ से थोड़ा सा खींच करना इसको सेट कर लें। और अब जो है हमें यहाँ पर एक थाल के ऊपर मैं रख रही हूँ उसको, और फ्रिज में हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे आप इसको रख दें, या ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। ऊपर से फायर पेपर लगा दूँगी मैं, ताकि जो है इसके ऊपर एक होता है ना कि एक पपड़ी से जम जाती है आटे की, वो नहीं बनती। तो जी जैसा कि आप सबको पता है कि बालों की वजह से हर कोई परेशान रहता है, सबके बाल झड़ने लग गए, क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पर हमारे बालों को वो ग़िज़ा नहीं मिल पाती जो उनको चाहिए होती है। और आज की लड़कियां या लड़के इतनी मेहनत भी नहीं करते। जैसे हम लोग अपने दौर में सिकाकाई, आमले, रीठा बनाकर इसको सर धोते थे, हम तेल में डालकर हम इसको तेल यूज़ करते थे, या अंडा लगाते थे बालों में। तो इसका सबका सोल्यूशन जो है ना ये इस एक हेयर ऑयल के अंदर मौजूद है। बोलान कंपनी का है, ये बहुत ही बेहतरीन है। बस इसको आपको जो है ना 10 से 15 मिनट अपने बालों को मसाज करना है, और फिर 2 घंटे बाद सर को वॉश कर लेना है। आप ये तेल लगाएंगे, आपको सारे जो है ना बालों के जो भी मसले मसाइल है ना आपके हल हो जाएंगे। दो हो जाते हैं बालों में, खुश्की हो जाती है, बाल टूटते हैं, बाल खुश्क हो जाते हैं, और बालों में जो है घनापन ख़त्म हो जाता है। उसके लिए जो है ना ये एक हेयर ऑयल बहुत ही बेहतरीन है, लाइट सा है। अच्छा, बाद लोगों को ऐसा होता है कि अंडा जो है ना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, मगर बाद लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा जो है एक स्मेल आती है। तो ये तेल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर प्रोटीन है। सारा एक का जो प्रोटीन होती है जो हमारे बालों के लिए, ग़िज़ायत के लिए होता है, ये सब कुछ प्रोटीन जो है ना इस ऑयल के अंदर है। आपको अगर ये मंगवाना है बोलान का एक प्रोटीन ऑयल, तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख के आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर कुछ काम निपटाने के लिए आ गई थी। आज मैं थोड़ा सा बाज़ार गई थी, तो वहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली। उन्होंने कहा कि आंटी मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, और बस आप दुआ करें कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो मैंने कहा ऐसे क्या हो गया जो आपकी पड़ोसन इतना तंग कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना तंग करती हैं कि जैसे मेरे बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं, उसके बच्चे मारते हैं। फिर ये है कि बड़ों में जो है ना ये लड़ाइयाँ चली जाती हैं, और ये है कि कोई भी मेरे घर में आता है तो सबसे पहले वो देखती हैं, कहती हैं, फिर पूछगछ करती हैं कौन आया कौन नहीं आया, ताने देती हैं। बच्चों को जो है उनके बच्चे मारते हैं तो फिर वो भी जो है ना बुरा भला कहती है। तो मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि जिसके पड़ोसी से उसका पड़ोसी अगर तंग है ना, तो उससे अल्लाह भी नाराज़ होता है, और उससे जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाराज़गी का इज़हार करा है। तो बेहतर इंसान वही होता है जिससे उसका पड़ोसी जो है ना उसका खुश हो, और पड़ोसी के बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कहा मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत दे, और आप भी ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उसके दिल में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुछ ऐसी बातें हैं, वो दूर हो जाएं, और अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत अता फरमाए। तो अगर कोई आपको तंग करता है, कुछ आपको उसके किसी से कोई तकलीफ़ है, तो आप उसकी हिदायत के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत अता करे। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी औरत कि वो रास्ते में ही मुझे ना बताने लगी कि मेरे पड़ोसी जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हत्ता कि वो झाड़ू निकालते हैं तो मेरे दरवाजे पे कचरा कर देते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों से जो है ना तंग करना, दूसरों को अज़ियत देना। उनके बच्चे दरवाजे पे बजा के चले जाते हैं, उनकी बेल बजा के जाते हैं, और बच्चे अगर बाहर निकलते हैं तो पीछे से थप्पड़ मार के चले जाते हैं। तो ये काम जो है ना ये बड़ों का काम होता है, यानी माँ का काम होता है, बाप का काम होता है कि ऐसी हरकतें ना करो जिससे जो है दूसरा परेशान हो रहा है या तंग हो रहा है, और वो इतना बेजार हो रहा है कि वो बेचारी रोने तक लग गई। तो लाज़िमत है अगर घर चेंज करते हैं या घर दूसरा लेते हैं तो इतना आसान तो नहीं होता ना कि अपना घर छोड़ के जाना, और बहुत ज़्यादा एकदम मुश्किल में आ जाता है इंसान। तो बस ऐसे लोगों के लिए आप क्या कह सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो महल्ले वालों को तो इतने हुकूक हैं कि मैं कहती हूँ कि वो ऐसे शख्स जो है ना बहुत बदनसीब होते हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल लाइल्म होते हैं। इनको पता ही नहीं है कि हमारे
जो है कितना बड़ा अज़ाब एक कमा रहे हैं कि उसके दिल से कितनी बद्दुआ निकलती होगी कि उनके बच्चों को तंग कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, हत्ता कि दोनों में भी इतने ज़्यादा परेशान हैं। और वो इतने हद तक मतलब वो सोच रहे हैं कि हम ये मकान छोड़ दें, हम मकान छोड़ के कहीं दूसरे सुकून वाली जगह पे चले जाएं। तो जब हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे ना, मैं अपनी बता रही हूँ, तो मैं यकीन करें सबसे पहले ये दुआ करती थी कि अल्लाह पाक हमारे महल्ले वाले ना अच्छे हों। अल्लाह का शुक्र है हमारा महल्ला बहुत अच्छा है। और सब कोई दुख तकलीफ़ होती है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले महल्ले वाले ही आते हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आता। तो महल्ले वालों से तो बहुत ही जो है मिल मिला के रखना चाहिए। और ये जो है बस रिश्तेदारों से भी ज़्यादा है जो है ना महल्ले वालों का हक़ होता है। मगर वो जो है ना खातून, वो अपने बच्चों को भी बिगाड़ रही हैं और ख़ुद भी पता नहीं उन्होंने क्या तरबियत हासिल करी होगी। खैर अल्लाह हिदायत दे। यहाँ पर जी मैं अभी जो है तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए इसको रखे हुए फ्रिज के अंदर। तो वो अभी मैंने ना इसको निकाल लिया जो हम ग्रोसन बना रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं जो है ना इसको निकाल रही हूँ। अभी इतने टाइम में मैंने जो है ना ऊपर की डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली थी, सफाई वगैरह कर ली ऊपर की। और फिर यह है कि फ़्रेश हो गई, नमाज भी मैंने अदा कर ली, अल्लाह का शुक्र है। ज़ोहर की इसके बाद नीचे आई थी और आकर ना मैंने ये चीज़ें जो मैं बेल के गई थी ना डो, तो अब यहाँ पे थोड़ा मैदा लगा के इसको मैं बेल रही हूँ। काफ़ी बड़ी सी मैं रोटी बना लूँगी। अच्छा, इसको जो है ना 2-3 तरीक़ों से बनाया जाता है। ये मुझे तरीका ना आसान लगता है, इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, मगर मैंने इससे पहले रेसिपी मैंने नहीं दी थी यूट्यूब पे। और यहाँ पे जो है ना मैं इसको लंबा सा इस तरह से बड़ा सा ना इसको बेल लूँगी। अगर कुछ रोटी मतलब आगे पीछे हो जाए, यानी छोटी बड़ी हो जाए, तो कोई बात नहीं, वो बेलने के बाद सेट हो जाएगी। आप परेशान मत होइएगा कि कोई रोटी जो है ना ऊपर से छोटी हो गई है, बड़ी हो गई। तो अब इसको जो है ना इस तरह से बेल लेंगे बड़ा सा, मगर चारों साइड से हम इसके किनारे जो है ना अच्छे से बेल लेंगे। साथ में जो है ना बेलने के बाद साथ में हम इस तरह से किसी भी कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से ना क्रास में हम काट लेंगे। और ये तरीका बहुत ही आसान सा है, आप कोई भी बच्चे है ना नहीं बनाने वाली इस तरह से बना सकती हैं। अगर आप बड़े क्रोसन बना रहे हैं तो फिर आप बड़े पीस कर लें। मैं यहाँ पे मनी क्रोसन बना रही हूँ तो मैं इसको जो है ना और छोटे स्लाइस करूँगी। अभी मैंने इस तरह से क्रास में इस तरह से मैंने काटा। अभी और इसको मैं जो है इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी आप इसके अंदर जो है ना आप स्टफिंग कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट आप अब स्टफिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है ना बिल्कुल सादे क्रोसन बना रही हूँ। ये चाय के साथ खाए जाते हैं। वैसे भी बच्चों को अगर आप देंगे ना, बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। चॉकलेट में भी अगर बच्चे आपके ना चॉकलेट खाना पसंद करते हैं ना, चॉकलेट में भी आप दे दें तो बच्चे उनको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसको जो है ना बनाने के बाद आप कुछ ऐसी जगह पे रखें, यानी कोई एयरटाइट जार में रख दें, तो फिर ऐसे रखें कि उसकी जो है ना क्वालिटी ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने इस तरह से ना ये कटिंग कर ली, थोड़ा सा मैंने काट लिया इसमें कॉर्नर पे और कॉर्नर के बीच में से। और अब जो है ना हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, नीचे तक ला के हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो जी इस तरह से क्रोसेंट जो है ना मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक थाल के अंदर ना इस तरह से बना कर मैं रखती जा रही हूँ। और इसके बाद जो है ना हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बस जी डो हमने इस तरह से बेल कर इस तरह से कटिंग कर ली थी और फिर जो है जल्दी जल्दी से हम इस तरह से बना लेंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। अपने घर में भी बेकरी वाले स्टाइल में बना सकते हैं। मगर मैंने इससे भी पहले कहा था कि आपसे कि बेकरी वाले जो है ना वो घी नहीं यूज़ करते, बल्कि वो चर्बी जो है ना वो यूज़ करते हैं, जो कि खाने के बाद आपका गला ख़राब कर देता है। तो आप अपने घर में मक्खन से बनाएं, बच्चों के लिए फ़ायदा भी करता है और बच्चों को जो है ना सेहत भी मिलती है। तो ये आपके ऊपर जो है वो पसंद है आपकी कि आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जी मैं इस तरह से सारे जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं काउंटर साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना एक थाल के अंदर फॉइल पेपर लगा लिया और इस तरह से अब इसके साइज़ का काट लेंगे, उसको फ़ोल्ड कर लेंगे अच्छे से। इसको जो है ना हम सेट कर लेंगे फॉइल पेपर को। इससे ये होगा कि बनने के बाद है ना ये चिपकते नहीं है और आसानी से निकल जाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें जो है मक्खन इस पर भी लगा देंगे।
और अब जो है यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी थी ना, वो मैंने अलग कर ली, सफ़ेदी मैंने निकाल दी थी। जर्दी को हम फेंट लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब दूध, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट सा बन जाए। इसके बाद जो है ना जर्दी फेंटने के बाद मैंने कटोरी में रख दी। इसके बाद है ना ये क्रोसेंट जो है ना हम इसमें फॉइल पेपर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा दूर करके रखेंगे, ताकि बनने के बाद है ना ये एक दूसरे से चिपके नहीं। थोड़ा सा गैप दे दे के हम इस तरह से रखेंगे। और जो जर्दी है ना, वो हम ब्रश की मदद से इस तरह से हम इसके ऊपर लगा देंगे। बस जी, इसके बाद जो है ना हमें ये तैयार हो गए, तो हमें जो है ना इसको रख देना है। कुछ मैं रखूँगी एयर फ्राई में और कुछ रखूँगी मैं यहाँ पर भगोने में। जैसे हम केक बना लेते हैं बगैर अवन के भी बन जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवन नहीं है तो आप सोचते रहें कि हम ये किस तरह से बनाएं। यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है बड़े मुँह का, उसमें मैंने जो भगोने का स्टैंड होता है ना वो रख कर और 5 मिनट तक मैंने इसको भगोने को गर्म किया। उसके बाद स्टैंड रखा। इसके बाद मैंने जो है ना एक रोशन रख दिए और ढक्कन में जो है ना मैंने ये कपड़ा लगा कर मैंने ढक दिया। अच्छा, इसको बनने में तकरीबन 45 मिनट लगे थे। और यहाँ पे मैंने एयर फ्राई में मैंने रखूँगी तो एयर फ्राई में बहुत जल्दी बन गए थे, तकरीबन 10-12 मिनट में एयर फ्राई में ये तैयार हो गए थे। एयर फ्राई में बहुत ज़बरदस्त बने और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर निकल के आया है। और बीच में से भी मैं चेक करती रही थी इसको थोड़ा सा खोल के कि ज़्यादा जो है ना ऐसा ना हो कि अभी तो ये गोल्डन कलर आया है, अगर थोड़ी देर में और रहने देती तो हो सकता है ये जल जाते। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर में इसको मैं चेक करती रही थी 5-5 मिनट में, मगर ये 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से बन के तैयार हो गए। और यहाँ पर भी मैं इसको जो है ना थोड़ी देर में मैंने इसको देखती रही थी, तो ये भी माशाल्लाह से जो है ना तैयार हो गए। मैंने इसको भी थोड़ा सा यानी पलट कर भी मैंने सेक लिया था क्रोसेंट को। तो ये हमारे जो है ना ये भगोने में इस अच्छे से जो है ना इसके अंदर तैयार हो गए ये। और अब मैं निकाल रही हूँ। माशाल्लाह भगोने में भी बहुत अच्छे से बने और एयर फ्राई में भी। तो कैसी लगी आपको क्रोसेंट की रेसिपी मुझे बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो जी अभी मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से अंदर से भी बहुत ही अच्छे बने। साथ में मैंने इसको चाय बनाकर उसके साथ में रखा है और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इसको खा के। मेरी मेहनत वसूल हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि बहुत ही अच्छे बने क्रोसेंट। आप भी अपने घर में बना सकते हैं भगोने में बगैर बन के। एयर फ्राई है तो एयर फ्राई में भी आप बना सकते हैं। चाय के साथ तो बस ये मैं बता नहीं सकती कितना मज़े के लगते हैं। तो मैं तो कह रही थी मैं एक खा लूँगी चाय के साथ, मगर मैंने भी ना 2 खाए मैंने। और ये अब यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।